मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या इसी बात का कंपटीशन चलेगा कि किसकी ज्यादा गंदी है कमीज, या इस बात का भी कंपटीशन होगा कि कौन ज्यादा उजली कमीज पहनता है? अब के शर्मा जी के पास जाना चाहता हूं मैं। जरा आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, जवाब लेना भी जरूरी है। के शर्मा जी, देखिए, मैंने पहले ही दिनेश जी कहा, लेकिन जो अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि एक गांधीवादी विचारधारा में चलते हैं और एक गोडसे की विचारधारा में चलते हैं। गांधी जी की विचारधारा क्या है जानती हैं? उसका ABCD का भी ज्ञान है इनको। गांधीवादी विचारधारा में हिंसा को कोई स्थान नहीं है। आप अपने अपशब्दों में लगातार जो है हिंसा की बात करते हैं। आपके नेता जो कहते हैं कि इनको बोटी बोटी मोदी जी को काट देना चाहिए, उसको दूसरे दिन जाके राहुल गांधी गले लगाए आप। और ये अगर आप अपने इसमें ऐड कर लें कि आप सुना करें धैर्य से और फिर जवाब दिया करें तो और भी अच्छा हो जाएगा। साधना जी, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। एक बार उनकी बात सुनिए और उसके बाद जवाब दीजिएगा प्लीज। वो बहुत खामोशी से और संयम के साथ सुन रहे थे। जी के शर्मा जी। दिनेश जी, मैं यही कह रहा हूं कि इससे मानसिकता समझ में आती है। हमने तो समय समय पर कई बार, एक बार नहीं कई बार खेद व्यक्त करते हुए कहा कि इससे ये इस तरह के बयानों से हम सहमत नहीं होते हैं। इसीलिए आपने पहले पूछा, मैंने एक लाइन में कहा। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं कि आप हिंसात्मक जो गालियां देते हैं, हिंसा जो शब्दों से आप जो हिंसा करते हैं और इसके बाद अपने आप को कहते हैं हम गांधीवादी हैं। आप कहते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी को कहता हो कि बोटी बोटी काट देंगे उनको, उसको दूसरे दिन राहुल गांधी उसके प्रचार में जाते हैं। उस समय वो सपा का नेता था और उसको बाद में आप पुरस्कृत करके अपना उपाध्यक्ष बना लेते हैं पार्टी का। तो आपकी मानसिकता यहां समझ आती है। आज भी जिस शब्दों का प्रयोग हुआ है वो प्रयोग पूर्णतः हिंसात्मक है। इसके बाद आप जो है छाती गांधीवाद का चोला पहन के आप कहते हो हम गांधीवादी हैं। तो आप ना गांधीवादी हैं, ना ही आप किसी तरह के इस तरह के अपशब्दों पर आपको जो है खेद व्यक्त होता है, क्योंकि आप इस तरह की बार बार इस तरह की बातें दोहराते हैं और दोहराकर केवल और केवल ये चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को यदि हम हरा नहीं सकते तो अपनी गाली फौरन हम उनको जवाब देने के लिए उद्यत है वो। और मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ बहुत सब्सटेंटिव वो अपने आपकी बातों के जवाब में कहना चाहती हैं। आपकी बात क्रक्स के तौर पर उनको भी समझ में आ गई, मुझको भी। जरा जवाब लेते हैं। साधना भारती जी, ये कह रहे हैं कि हमने तो खेद व्यक्त कर दिया। अरे भाई, मैंने भी तो खेद व्यक्त कर दिया। आपसे मैं पूछ रही हूँ, दया शंकर सिंह जिनकी पत्नी स्वाति सिंह जी को आपने मंत्री बनाया था, जब अभद्र टिप्पणी मायावती जी पे की, उसके बाद अब उनको आपने विधायक बनाकर मंत्री बनाया है, तो उनको हटाने का काम करेंगे? माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाने वाले को आपने मंत्री बना दिया। उन्होंने कहा राम जी दशरथ के पुत्र नहीं है, क्या किया आपने बता दीजिए आप। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि आपसे हम बार बार पूछ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री जी से खेद व्यक्त करवाएंगे एक मातृशक्ति को जर्सी गाय कहने पर? क्या आप खेद व्यक्त करेंगे इस बात पर? नहीं करा सकते, क्योंकि ना आप रामवादी हैं ना कामवादी हैं। आप तो वोटवादी हैं, नफरतवादी हैं, आप वैमनस्यतावादी हैं। आप केवल वोट देखते हैं, कोई व्यक्ति आपके लिए इंसानियत के नाते नहीं देखते। आपके लिए हर एक व्यक्ति वोट है और आप वोट की राजनीति करने का काम करते हैं, दिखाई देता है। नहीं तो अब तक आपने क्यों नहीं? आप खेद व्यक्त कीजिए ना, कीजिए प्रधानमंत्री जी की उस बात पर। कहिए हमारे प्रधानमंत्री ने गलत कहा, कहिए कि अनुराग ठाकुर ने गलत कहा था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। बोलिए आप, कहिए कि आपकी साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा था कि नहीं, वैसे देश के गद्दारों वाले मामले में, देश के गद्दारों के सिलसिले में साधना भारती जी, देश के गद्दारों के संदर्भ में साधना भारती जी खुद क्या सोचती हैं? नहीं, क्या आप क्या चाहते हैं? मैं आपके चैनल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देश के गद्दारों के संदर्भ में आपके ख्याल क्या हैं? अरे देश के गद्दारों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा मिलनी चाहिए ना। हाँ, चलिए ठीक है। जरा आप ये जो आपने कहा ना कि कब खेद प्रकट किया गया, तो खेद तो हमने भी प्रकट कर दिया। मतलब इसमें साथ में ये दोनों चीजें समानांतर चलेंगी। इसी तरीके से अब शब्द कहे जाएंगे और साथ में खेद प्रकट करने की ये परंपरा भी निभाई जाएगी।